अयाज अकबर यूसुफजई हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही हैं कुछ ही देर में फ्रॉम इस्लामाबाद। कुछ नाम आ रहे थे पहले एंड अ लॉट ऑफ जीलानीज, एक्चुअली 2 जीलानीज, जिसमें से एक साबिक सफ़ीर भी हैं। उनके नाम पर ज़रा ज़्यादा लोग बैठ कर रहे थे, लेकिन अभी कोई नया नाम सामने आया है जैसे कि सादिक संजरानी या फिर कोई और भी नाम रहे थे ना। अयाज हमारे साथ है। अयाज, हमें तो जो नाम पता चलते हैं हम फिर सुना देते हैं कि ये नाम फ्लोट हो रहा है। सादिक संजरानी का कल तक नाम कोई नहीं ले रहा था, आज वो भी रेलेवेंट लग रहे हैं। जी अस्सलाम, गुड मॉर्निंग हुमा अब्दुल्ला। बिल्कुल जैसे मैंने कल आपको कल कहा भी था कि कीप गेसिंग, गेस करते रहे, इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, जो मर्जी नाम आप दे दें। हमने भी कल ये नाम दिया था और हमारे पास इतलात यही थी कि जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनकी जो अहम मुलाकात हुई है। वैसे तो लोग इसको मुख्तलिफ पैराए में लेते हैं, कोई मजाक भी उड़ाता है, बट एक कानूनी मामला तो है कि जब ये चीज़ फाइनल दौड़ की तरफ जाएगी तो अपोजिशन लीडर का किरदार तो है उसके अंदर। शायद इसी दिन के लिए अपोजिशन लीडर उनको बनाया गया था कि जब ये वक्त आएगा तो फिर उनको साथ बैठाकर जो भी हुकूमत ने उस वक्त फैसला करना है। बट कल फॉर्मली पहला सेशन हुआ, 3 नाम जराए बताते हैं कि राजा रियाज साहब ने दिए थे, जिसमें एक नाम सादिक संजरानी का भी था। अच्छा, इसको हम अगर थोड़ा सा इंटरकनेक्ट ये करें तो जैसे ही ये नाम आया, सामने मुलाकात हुई, कुछ देर बाद सादिक संजरानी साहब की मुलाकात भी होगी वज़ीर आज़म से, तो ज़्यादा मीडिया इसके ऊपर फोकस करने शुरू हो गया कि शायद पता नहीं मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने उनको बुला लिया है। हालांकि ये मुलाकात पहले से तय थी, क्योंकि वज़ीर आज़म अब जा रहे हैं तो अलविदाई मुलाकातें होती है, चेयरमैन सेनेट भी आईनी होता है और जैसे आपको मालूम है कि सबसे उन्होंने फर्दन मिलना होता है और फिर उनसे भी कोई मुशावरत होती है। उसके बाद कल सादिक संजरानी साहब कुछ और ऐसे लोगों से मिले जिनका इत्तेहादी हुकूमत में अहम किरदार है। तो थोड़ा सा सादिक संजरानी के हवाले से कल ये जो बातें हो रही थी कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो सबको काबिल कबूल हो सकती हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी काबिल कबूल हो सकती है, वो नून को भी, और कुछ ऐसे हल्के हैं जिनका अहम किरदार है पाकिस्तान में, उनके लिए तो है ही काबिल कबूल। जी एग्जैक्टली, तो यही थोड़ा, लेकिन हमारे पास इतलात कुछ और है। और जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से जो कल मेरी लंदन में एक ज़राए से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब उनके नाम पे शायद नहीं मान रहे। ये ज़राए की खबर है, मैं इसमें हम कोई मुसद्दक़ा इतलात आपको नहीं दे रहे, बट अभी डिस्कशन हो रही है। और एक मरतबा फिर इसाक डार साहब दौड़ में वापस आ गए और कल जो हमारे ज़राए हैं लंदन में, उन्होंने बताया कि मियाँ साहब अभी भी चाहते हैं कि इसाक डार साहब ही निगरान वज़ीर आज़म हों, लेकिन क्योंकि जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर इसाक डार साहब को बनाएंगे तो फिर बड़ा ही एक ओपन एंड शट सा एक मामला आ जाएगा कि यार इसाक डार साहब का ताल्लुक एक ऐसी जमात से है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा लग यूँ रहा है कि वो आने वाले वक्त में अपनी हुकूमत बना सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि जिसने हुकूमत बनानी है पंजाब में, उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। जो पंजाब जीत सकता है उसका वफाक में हुकूमत बनाने के चांसेस 60% हो जाते हैं। तो अगर मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना तज़िया है कि अगर 2 जमातें हैं जो पंजाब जीत सकती हैं, उसमें एक तहरीक इंसाफ है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए, आपको नहीं पता कि हवाओं का रुख किस वक्त बदलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कह रहे हैं, लेकिन आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी बिल्कुल ना भूलें और आप क्यू लीग को भी ना भूलें। तो इस तरह तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी केपी में बन गई है। बिल्कुल आप इनका किरदार होगा, लेकिन बहुत महदूद सा होता है, कुछ 10, 12, 15, 20। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी सादिक संजरानी साहब के बारे में जो खबरें आ रही थी वो नहीं है एज सच खबरें, मतलब वो अलविदाई मीटिंग थी। खबरें तो अब्दुल्ला खबरें तो आएंगी, अभी भी आएंगी, क्योंकि अभी भी 2 दिन का वक्त बाकी है और शायद हो सकता है कि और भी खबरें आए। बट मेरी भी अपनी इतला है ज़राए से हमारी कि सादिक संजरानी साहब दौड़ में नहीं है। और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि हफीज शेख साहब और इसाक डार साहब वापस आ गए हैं दौड़ के अंदर। मियाँ साहब अब, क्योंकि मियाँ साहब अब उधर लंदन में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे, वो तशरीफ ले आए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो अब इस चीज़ का हिस्सा हैं, उनसे वो पूरी मुशावरत में हिस्सा भी ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नवाज के कायद में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, कि वो अब मुकम्मल तौर पर इस जो ये सारा मामला है इसके अंदर अब वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब उनकी रजामंदी बड़ी ज़रूरी है और वो आपको पता है एक अहम किरदार उनका होता है आजकल जितने भी फैसले हैं, क्योंकि ओबियसली उनकी पार्टी के वज़ीर आज़म भी रहे। तो अभी भी इसाक डार साहब के हवाले से मियाँ साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि वही बने, कंटिन्यूटी भी हो। जो मामला इस वक्त फरमाइशत के चल रहे हैं
और जिस डगर पे डाला गया IMF के साथ साथ मुआहदे करके। चलिए जी, तो आप कह रहे हैं रिटर्न ऑफ हफीज शेख भी हैं नाम में और डार साहब भी वापस हैं, बट ऑब्वियसली कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है between all the parties. So let's see what happens.